जगह नीला गुम्बद के नाम से मंसूब है। मकबरा जो दिखाई दे रहा है ये तारीख का हिस्सा है। ये मकबरा मक्का के शेख अब्दुल रज़ाक से मंसूब है। ये जो दुकानें हैं महकमा औकाफ की हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में भी ये रिक्वेस्ट दी हुई है। ACCD राय बाबर साहब को मार्क भी कर दी है। अभी हमें कोई भी मुस्बत जवाब कहीं से भी नहीं आया। 3 महीने से उनके पीछे लगे, कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा। घर के चूल्हा नहीं जलता। दुकानदारों का ये मकबरा ना बनाए। 90% हमारा बिजनेस मुतासर हुआ है। हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज हैं। हमारी छोटी सी कंटीन है, अंदर तकरीबन 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कोई पैसे नहीं दे के गया। जिनको आगे चाय देते थे ना, वो लोग इनके पैसे खा गए। सब दी माँ आ गई है, साडा कुछ कर दे माँ जी, ताड़ी मेहरबानी। नवा मेरा ब्याह आया तो मेरे को 10 रुपए जेब च नहीं गए। मियां नवाज शरीफ साहब के भी इसमें अहकामात थे कि किसी भी दुकानदार को, ताजर को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਮਿੱਟੀ। तमाम जगह पे टीवी पे ना नीला गुम्बद का जो मैटर था वो उनको मुआवजा अदा करके क्लोज कर दिया, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ। 65 साल तक महकमा औकाफ को यहाँ पर मौजूद जितने भी दुकानदार थे वो किराया देते रहे हैं। अब वकार मली साहब आए हैं एक दिन यहाँ। ये मियां नवाज शरीफ साहब के मेन खास बंदे हैं जो ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त नाज़रीन मैं जहां पर मौजूद हूं ना, ये जगह नीला गुम्बद के नाम से मंसूब है। नीला गुम्बद से क्यों कहा जाता है? लाहौर का ये सबसे कदीम इलाका है, सबसे पुराना इलाका है। आज यहाँ पर हम लोग शो करने आए हैं, उन दुकानदारों के साथ करने आए हैं कि जिनकी अज़लों से यहाँ पर दुकानें हैं, कई सालों से यहाँ पर दुकानें हैं। वो क्या है डिटेल में मैं आपको अभी अपने प्रोग्राम में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले इस नीला गुम्बद की तारीख जानना बहुत जरूरी है, जो कि मेरी टीम ने मेरे हवाले की है। और वो कुछ डिटेल, कुछ तफसीलात इस तरीके से है कि मेरे वो बिल्कुल सामने अनारकली का इलाका है कि जहां पर अनारकली बाजार एक मशहूर कदीम पुराना बाजार है कि जहां पर खरीदारी की जाती है। इनफैक्ट कि अभी आजकल भी जो हिंदुस्तान से सिख यात्री आ रहे हैं या बाकी कोई कौमें आ रही हैं या कोई और भी आता है या कोई और मुल्क का शहरी या बाशिंदा भी आता है, तो यहाँ पर आकर जो है अनारकली बाजार का विजिट लाजमी करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक ऐसी मार्केट है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि आपको हर बड़ी से छोटी चीज, मतलब खरीदारी की कोई भी चीज है, वो डेकोरेशन की है या वो पहनावे की है, वो आपको यहाँ से मिलती है, नए सस्ते दामों मिलती है। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ नीला गुम्बद के ऊपर। नीला गुम्बद इसे क्यों कहा जाता है? ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये एक आपको एक मकबरा जो दिखाई दे रहा है, ये तारीख का हिस्सा है, जिसकी वजह से वॉल सिटी को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना पड़ा है, क्योंकि मैंने बताया ये तारीख का हिस्सा है। अब इससे क्यों नीला गुम्बद कहा जाता है, इसकी तफसील मैं सबसे पहले आपको बता दूं। ये मकबरा मक्का के शेख अब्दुल रज़ाक से मंसूब है और रवायत के मुताबिक ये बुजुर्ग 16वीं सदी में मुगल बादशाह नासिरुद्दीन हुमायूं जो कि दौर था 1530 से 1540 के ज़माने में, इस खत्ते में तशरीफ लाए थे और लाहौर में क़याम के दौरान वो मशहूर बुजुर्ग मीरान मोहम्मद शाह मौज दरिया बुखारी के मुरीद भी बने। बाबा मौज दरिया का जो मज़ार है या दरबार है वो यहाँ पर है, बिल्कुल जिसे हम जैन मंदिर कहते हैं। मेरी एक नाक़िस अक़ल के मुताबिक, अलग कमी बेशी माफ़ करे, जो तारीख बताती है ये उनके मुरीद थे जिनका ये मकबरा है, जिसके नीला गुम्बद के नाम से मंसूब किया जाता है और ये कई सदियों से यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर ये कहा गया कि जी इस मकबरे के ईद की जितनी भी दुकानें थी यहाँ पे, वो साइकिलों की दुकानें थी, साइकिल मार्केट थी, बहुत बड़ी थी, यहाँ से शुरू होती है वो साइकिल मार्केट, वो अनारकली के उस अहाते तक जाती है। उसके बाद ये हुआ कि इस मार्केट को गिराने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि जी ये कहा जाता है कि यहाँ पर कब्जा था। जब कब्जे की बात हुई तो उसके बाद ये भी मालूम है कि रिसर्च के मुताबिक कि तकरीबन 65 साल पहले महकमा औकाफ ने अपने एक एक्ट में ये लिखा कि जी ये जो दुकानें हैं महकमा औकाफ की हैं, जिसकी वजह से दुकानें लीज पर ली गई और इनको किराया भी अदा करना पड़ा था महकमा औकाफ को। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, किसी जमाने में ये जो बिल्डिंग, अगर हम 1865 की 1860 की मैं बात करूं, ये वो बिल्डिंग है जो एफसी कॉलेज का हिस्सा था, मतलब एफसी कॉलेज ये था। लेकिन कुछ अरसे बाद यही जगह एफसी कॉलेज से हट के ये एफसी कॉलेज के हॉस्टल के साथ के नाम से जानी जाने लगी। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर अब रहते हैं। लेकिन एक जमाने में जब अंग्रेजों ने शुरू किया था, एफसी कॉलेज एक नहर पे मौजूद है, लेकिन तारीख ये बताती है, मेरी नाक़िस अक़ल ये बताती है और हमारी रिसर्च ये बताती है कि ये भी उस कॉलेज का हिस्सा था। वहीं पे वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है जो सबसे बड़ा कॉलेज समझा जाता है पाकिस्तान का, कि जहाँ से बहुत ही हमारे मसीहा डॉक्टर बनकर निकलते हैं और फिर उसके साथ ही अनारकली बाजार आता है। अच्छा, जब ये मार्केट तोड़ी गई, जब महकमा औकाफ ने ये कह दिया 65 साल पहले, यानी 65 साल तक महकमा औकाफ को यहाँ पर मौजूद जितने भी दुकानदार थे वो किराया देते रहे हैं। उसके बाद अब अगली बात ये निकली कि ज़िले इंतजामिया के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से ये बात बाहर निकलती है कि जी ये जगह सरकार की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से अब इस जगह को गिराने का फैसला किया गया। अब ये पता चला है कि जिस मंसूबे को 15 माह तक चलाया जाएगा, तकरीबन 1.5 साल तक इस सिलसिला चलता रहेगा। 1.5 साल बाद जो है
यहाँ पर बाकायदा एक राहदारी बनाई जाएगी। इसका मेन मकसद यह है कि यहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों की जगह बनाई जानी है। यहाँ पे एक फवारा भी हुआ करता था, बड़ा मशहूर है। यहाँ पर लोग आके रात को अपनी बाइक्स वगैरह लगा के लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पर एंजॉयमेंट भी किया करते थे। और यहाँ पर इस हॉस्टल की मैं जो बात कर रहा हूँ, यहीं पे कॉलेज की बस यहाँ पे आगे सुबह रुकती है और स्टूडेंट्स को उनमें बिठाकर वो लोग अपने कॉलेज की तरफ लेकर जाते हैं। ज़िला इंतजामिया ने जब ये फैसला किया और ये बताया कि ये महकमा औकाफ की जगह नहीं है, उसके बाद हमें यहाँ पर आके ये भी पता चला है कि लोग जो यहाँ पर दुकानें लीज पर लेकर बैठे हुए थे, उन्हें ये भी कह दिया गया कि आपका जो भी नुकसान हुआ है और जो भी दुकानें हैं वो आपको उनकी जो अदायगी है वो आपको की जाएगी। मेन बात जो मैंने आपको फिर बतानी है, फिर आपसे बता देता हूँ कि एक तो इस मकबरे की तज़ीह और आइश है जो करनी है नीला गुंबद की, जिसे नीला गुंबद कहा जाता है, जो कि शेख रजाक साहब से मंसूब है, जो मैंने नाम अपने प्रोग्राम के आगाज में बता दिया था। उसके बाद यहाँ एक राहदारी बनानी है, लोग यहाँ पर पैदल वॉक करेंगे, तारीख को देखेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है, जो हमें पता चला है कि यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा शायराना गोशा बनाना है कि जहाँ पर अदब से ताल्लुक रखने वाले लोग आया करेंगे। यहाँ एक स्ट्रीट बनाई जाएगी जिसका नाम बुक स्ट्रीट होगा। जो लोग किताब का शौक रखते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर उनके लिए भी दुकानें बनाई जाएंगी या वो भी एक स्ट्रीट बनाई जाएगी, लोग यहाँ पर आएंगे। एक तरीके से एक अच्छी बात है, एक अच्छी समझी जाती है कि जी हम लोग एक डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, अपने तारीखी विरसे को संभालना भी चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अभी बाकी जो आप दुकानें देख रहे हैं वहां से सिलसिला शुरू होता है और फिर उसके बाद माल रोड तक ये सिलसिला जारी रहता है। जितनी भी दुकानदार है ये असल दुकानदार के हकदार हैं, मतलब ये वो लोग हैं जिनकी अपनी दुकानें हैं। अब इनका इशू ये है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा। उन्होंने कहा चूंकि जी ये तकरीबन 15 माह का प्रोजेक्ट है और इस 15 माह के प्रोजेक्ट के अंदर जब ये सिलसिला चल रहा है तो हमारा जो कारोबार है उससे बड़े मुतासिर हो रहे हैं। जितने भी ग्राहक हैं, ये हमारा जो माल है जो हमने मंगवाया है बेचने के लिए, सेल करने के लिए, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई आ नहीं रहा, कोई ग्राहक नहीं आ रहा। और अगर ज़िला इंतजामिया को इस हवाले से एप्लीकेशन भी दी हैं जो यहाँ के ओहदेदारान हैं उन लोगों ने, फिर हम आपको दरखास्तें भी देते हैं हमारे इस मसले को देखा जाए, कोई ऐसी जगह बनाई जाए, कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए कि हमारा कारोबारी सिलसिला चलता रहे। खैर प्रोग्राम के आगाज में ये मैंने आपको पूरी तारीख बता दी है कि नीला गुंबद बेसिकली है क्या। ये वो मकबरा है जिसका मैंने जिक्र आपको कर दिया है। इसी को दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा, दोबारा इसकी तज़ीह और आइश की जाएगी। और फिर यहाँ पर ये भी एक सियाह की नज़रिए से, यानी टूरिज्म के नज़रिए से जो लोग भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, लाहौर का विजिट करना चाहते हैं, वो यहाँ से भी जा सकेंगे। फिर यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा भी बना लेंगे। सारी बातें अभी तक हो गई हैं। अब उन लोगों के दरमियान जाता हूँ, दुकानदारों के दरमियान जाते हैं हम और उनसे पूछते हैं कि भाईजान जी ना चंगा काम हो रहे थे, तानों की मसाइल पे आ जाना। देखते हैं अभी पीछे मौजूद मैंने जो आपको बातें बताई है ना, वो दुकानदार जो साहिबान थे जो कह रहे थे कि इस काम के शुरू होने की वजह से हमारा कारोबार मुतासर है। तो उसकी वजह शायद ये देखने में आती है कि जब काम किया जाता है, जो SOPs बनाए जाते हैं, तो हर दुकानदार के आगे जो है ना एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से भी कहा जाता है उस जगह को कवर किया जाएगा। कवर करने के बाद जब उस काम को शुरू किया जाएगा, बोर्ड लगाए जाएंगे, तो जाहिर बात है दुकानों का फ्रंट तो छुपेगा। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट अपना काम भी करना है और दुकानें भी बिल्कुल फ्रंट पे हैं, दुकानें बिल्कुल सड़कों में मौजूद है, मेन रोड पे मौजूद है। अब इन लोगों की क्या शिकायत है, इनमें ओहदेदारान भी मौजूद हैं, इनमें दुकानदार भी मौजूद हैं, जिनकी तमाम दुकानें, जिनकी अपनी मल्कियत दुकानें हैं, जिनकी औकाफ से रिलेटेड थी या जिनकी औकाफ के पास ज़िला इंतजामिया की निकल आई थी, उन लोगों को पैसे अदा कर दिए गए थे, मुआवजा दे दिया गया था। अब ये वो लोग हैं जिनकी अपनी मल्कियत है, अपनी दुकानें हैं। क्या हाल है भाईजान? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मसाइल बताए। हमें तो लगता है कि बड़ा अच्छा काम शुरू हो रहा है, उसमें वक्त लगता है, 15 माह का वक्त लगेगा। जी बिल्कुल। फिर आपको क्या मसाइल हैं? सर इसमें हमारे साथ मसाइल ये हैं कि पिछले 2 माह से ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है गवर्नमेंट का। इस हवाले से गवर्नमेंट ज़ेरे ज़मीन ना 3 मंजिला पार्किंग प्लाजा बना रही है। अच्छा, उसके सेफ्टी मेजर्स के लिए और इर्द गिर्द जो पाइलिंग मुकम्मल करने के लिए ना गवर्नमेंट ने तमाम रास्ते बंद कर दिए, हमारे मरकज़ी रास्ते बंद कर दिए। इसमें हमारी दरख्वास्त ये है उनसे कि जाहिर सी बात है ये 1 या 2 महीने का प्रोजेक्ट होता तो हम चलें बेयर कर लेते, लेकिन इस हवाले से 15 माह हमारे लिए सर्वाइव करना, आप हमारे पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा, हम कोई किसी किस्म का कारोबार नहीं कर पा रहे। हमारी भी फैमिलीज़ हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे पास स्टाफ है जिनको हमने पेज देनी है, यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, तमाम तरह के घर के अखराजात चलाने, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इसको 15 माह तक के लिए बेयर करना। इसलिए हमारी ना बार बार इस हवाले से CM साहिबा से गुजारिश है कि हमें भी कारोबारी नुकसान जो है ना मुआवजे की शक्ल में अदा करें। CM साहिबा ने आपके लिए ज़िला इंतजामिया बनाई है, कमीशन ऑफिस बनाया है, टाउन हॉल बनाया है, ये इस तरह के इदारे बनाए ना इसी काम के लिए। जी जी। तो आपने उनको नहीं कोई दरख्वास्त दी? जनाब मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे, हम पिछले ना 3 माह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी जा रहे हैं। सबसे पहले हमने डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में भी ये रिक्वेस्टें दी हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये ACCT राय बाबर साहब को मार्क भी कर दी है कि आप इसका विजिट करें और जो लोगों का नुकसान है उसकी हमें तखमीना बताएं और तमाम चीज़ें हमें रिपोर्ट करें। उसके अलावा जो टीपा का जो महकमा है जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है वो भी हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हमारे पास तमाम रिसीविंग्स मौजूद हैं। बाबर साहब ने क्या कहा पहले मुझे बताइए? बाबर साहब ने अभी तो उसके हवाले से कोई हमें विजिट करने आए थे? जी, अभी हमें कोई भी मुस्बत जवाब कहीं से भी नहीं आया। विजिट करने आए थे? जी, विजिट करने वो कितने बार विजिट कर लिया आपकी दरखास्त के बाद? उसके बाद 1 दफ़ा ही तशरीफ लाए हैं जी अभी तक।
इस हवाले से तो एक दफ़ा ही तशरीफ लाए फिर क्या कहा उन्होंने? लेकिन अभी तक हमारा कोई उनके साथ ऐसा रब्ता नहीं हुआ कि जिसमें उन्होंने हमें बताया हो कि हमने आपके लिए क्या इसमें इकदाम किए हैं। फिर आपने उन्हें क्या क्या बताया था, क्या क्या सर, मुश्किलात हमने- हैं, वो लिखी क्या थी आपने? सर points हमने क्या थे? उसमें सबसे पहले ही हम आपको भी दिखा सकते हैं, आप कैमरा पे भी चाहें आप तो इसको बताएं, चला मजना दीजिए। देख के बता दें, हम कैमरे तक सर हमने आपकी आवाज़, इसमें शक्ल सब पहुंच हमने जाएगी। इसमें उनसे बताया है कि जाहिर सी बात है रास्ते आपने बंद कर दी हैं, ठीक है। दुकानों तक गाहकों की रसाई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जनाब, तो आपसे गुजारिश है कि बाकी नीला गुंबद के दुकानदारों और कारोबार करने वालों को भी कारोबारी मुआवजा नुकसान की शक्ल में अदा करें। यानी इस दौरान जो काम चल रहा है अभी, जी, जी। और अगर आपके पास ग्राहक नहीं आता, नहीं आ रहा। तो सरकार आपको पैसे दे। जनाब उसकी वजह ये है ना कि ये रास्ता हमने नहीं बंद किया, गवर्नमेंट ने अपने एक प्रोजेक्ट के लिए बंद किया ठीक है। है। माजरत के साथ मैं एक उसकी मिसाल देने लगा हूँ दे दें। कि ताजमहल को ना पूरी दुनिया देखने के लिए तो आती है, लेकिन आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि वो मुमताज़ महल का मकबरा भी है। बिल्कुल है। आप अपना ताजमहल ज़रूर बनाएं, हम इसके साथ आपके साथ हर तरह से ताउन करने को तैयार हैं, लेकिन हम दुकानदारों का ये मकबरा ना बनाएं, आपकी मेहरबानी। हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, हम लोगों ने अखराजात तमाम अदा करने हैं। दुनिया का कोई शख्स मुझे दिखा दे बगैर किसी फंड्स के वो एक महीना घर चला के दिखा दे, हम अपना मुकदमा सरेंडर कर देते हैं सर। कितनी दुकानें हैं सर ये तकरीबन हमारी बाहर मेन की जो दुकानें हैं वो तकरीबन 21 हैं सर, जो मुतासिर हो रही है इस जी, प्रोजेक्ट की उसके वजह अलावा से? भी हैं सर। उसके अलावा उसके अलावा जैसे आप ये सामने बिल्डिंग को सर देखें, इसके अंदर भी सर रिटेल शॉप्स हैं, अच्छा। जिनको एक रास्ता यहीं से ठीक है। उसके अलावा सर इस बिल्डिंग में भी अंदर तमाम रिटेलर्स हैं। यहाँ पे कोई ना ये तमाम दुकानदार जो होते हैं ना सर, ये सफ़ेद पोश मीडियोकर्स होते हैं। इनके पास कोई घरों में खजाने नहीं दफन है कि ये वहाँ से निकालते जाएं और अपने अखराजात मुकम्मल करते जाएं। तमाम लोगों का स्टेक है इसके ऊपर। ऑलमोस्ट तकरीबन 39 के करीब ये फैक्ट्रीज बन रहे हैं, अच्छा। जिसमें कुछ बड़े दुकानदार भी हैं, कुछ मुनासिब काम करने 40 वाले से करीब बन रहे हैं दुकान। जी total। तकरीबन इतना इनमें बन रहा लड़के है। भी काम कर रहे जी होंगे, लड़के भी मुलाजिमीन भी काम स्टाफ कर रहे कर रहे हैं। होंगे। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हाँ। पहली दफ़ा है कि उसके अलावा भी हमारे पास जो माल होता है लोगों का क्रेडिट पे पड़ा हुआ होता है, अच्छा। मैन्युफैक्चरर्स का क्रेडिट पे पड़ा हुआ होता है, हाँ। इंपोर्टर्स का उधार से हम लोग उधार उधार जिसको कहा जाता है। जी कारोबार इसी तरह से चलता है सर। बिल्कुल ठीक है। अगर हम अदायगियाँ ही ना कर पाए 15 माह बाद हमें तो कोई कारोबार भी हमारे साथ करने को तैयार नहीं होगा। कितना नुकसान होगा आपके सर ये तो आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो रोज़ाना की बुनियाद पे भी आप करें तो ये करोड़ों रुपए बन जाएंगे। डेली। जी सर इस मार्केट को सबसे पहली चीज़ ये है कि ये बड़ी पुरानी और बड़े तहजीब और कल्चर वाली मार्केट है। आप भी अपने फादर के साथ या किसी के साथ इसी मार्केट से आप साइकिल परचेज करके नहीं गए। भाई मैंने ली भी यहाँ साइकिल खरीदी, मैं आप BMX की साइकिल ली थी, मुझे तो याद है अभी भी बचपन में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वही कस्टमर आते हैं कि जी हम आपकी दुकान से परचेज करके गए थे, आज अपने बेटे के लिए लेने आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कभी भी हमारी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। डीसी साहब ने कहा था, एसी साहब बाबर साहब को जी, कि जी, जी आप बाबर इनका तखमीना जी, लगवा के तखमीना हम लगाएं, करेंगे। विजिट करें। कमिटमेंट की है डीसी साहब ने? नहीं कमिटमेंट इस हवाले से कोई नहीं की उन्होंने कि जो तखमीना उन्होंने लगाया कहा जी जाएगा। मुझे पहले रिपोर्ट आ लेने दें, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ फैसला इस पे 9 करोड़ रुपए आपको कैसे देगी गवर्नमेंट? मैं तो सुन के परेशान हो उसकी गया भाई वजह आपसे। उसकी वो क्यों देगी सर मैं आपको? वजह उसकी अर्ज करता हाँ। हूँ। गवर्नमेंट ने ही इस दफ़ा ना अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहिबा ने एक बड़े पॉजिटिव स्पिरिट में ये काम स्टार्ट किया है। उन्होंने काम ये स्टार्ट किया है, मियां नवाज शरीफ साहब के भी इसमें अहकामात थे बिल्कुल। कि किसी भी दुकानदार को ताजर को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली बात बड़ा नरम गोशा जी रखते हैं बड़ा मियां नरम साहब, गोशा मैंने सुना रखते है। हैं। और लाहौर वैसे भी मियां साहब का गढ़ है, बिल्कुल। नून लीग का गढ़ है। जी। ताजर हमेशा ही नून लीग की सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे ठीक हैं, है। मियां साहब भी ताजरों के साथ खड़े रहे। ठीक है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट एक्सरसाइज पॉजिटिव स्पिरिट में ये की है कि उन्होंने कहा है कि यार लोगों को रोज़गार से रोकेंगे तो इनको मुआवजा भी अदा करें ताकि ये अपने घरों को चला सके, अपने घरों का किचन चला सके। और जब आगे आपको पता है सर्कुलर रोड का भी इनका बिल्कुल, वो सबसे मंसूबा शुरू होना है है अभी। जी हाँ जी। वो भी 2700-2800 यूनिट्स हैं। बिल्कुल। वहाँ पे भी उन्होंने यही एक्सरसाइज को अप्लाई करना है। बिल्कुल। अगर ये गवर्नमेंट की एक्सरसाइज ना हुई होती या एग्जाम्पल इसकी मौजूद ना होती तो फिर तो हमारा मौका भी कोई ना आपने होता। अपने तौर पे सबने, मैं सब बाकी सबकी बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, आप लोगों ने अपने तौर पे कोई तखमीना लगाया होगा, मैं सिर्फ आपकी भी बात करता हूँ। सर। आपके ख्याल में एक दुकान का कितना नुकसान हो रहा है? एक फिगर ये में अगर मैं कम ले से कम लूं, तो करोड़ों रुपए में है सर। करोड़ रुपए कितने? 1 करोड़ 2 3 4 5 सर इसी तरह की लागत भी आ एक, रही है। जी जी सर। 2 जी जी 2 करोड़ समझूं मैं? जी। यानी जो 20 दुकानें बता रहे हैं, जी, जी। तो 2 करोड़ एक दुकान का बन गया। जी तकरीबन। तो ये तो भाईजान बात ऊपर ये निकल सर जाएगी। हम बना रहे हैं 15 माह के हवाले से। ठीक है। और ये आप ये हम एक दिन का या एक महीने का नहीं आपसे गुजारिश कर रहे हैं। उसमें वजह ये है जो हमारे से ये पूछा गया था डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कि आपकी क्या अंदाजा है कि आपका क्या होना चाहिए, तो हमने उनको बताया कि जी जो आगे आपने दुकानें डिमोलिश की है ना, सेम उसी एग्जाम्पल को रख के आगे चल पड़े आप। बिल्कुल ठीक है। आप हम कुछ नहीं कह रहे वो आपसे। एग्जांपल क्या है? सर वो एग्जाम्पल ये है कि कहीं 1.25 करोड़ रुपया,
कहीं 1,50,00,000 जिनकी दुकानें गिराई गई हैं, तो ये तो उन्होंने कह दिया ना उनकी मलकियत थी ना, ये तो आपकी मलकियत है ना। सर ये हमारी मलकियत है, हमें कारोबार करने दें, हमारा रास्ता खोल दें, हमारी हम अपना मुकदमा खत्म। यूँ तो सरकार समझी कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ जी सर, आगे जो मैं पेमेंटें मिलनी है, हाँ जी, ये नुकसान की एजेंसी मिली है, दुकानें तो वो दे रहे हैं हम लोगों को। बिल्कुल। अब हमारा भी तो नुकसान ही है इधर। आपके सामने कोई कस्टमर तो इधर आ नहीं रहा, कोई आएगा सपोज वहाँ गाड़ी लगाएगा वापिस हो जाएगा, कोई पैदल आ गया तो आगे उसने क्या लेना यहाँ से। हाँ ये बात ये भी होता है ना, ये बात है। और पूरा माल क्लोज है, बिल्कुल चारों तरफ से क्लोज है। देखें ये सब दुकानदारों का नुकसान है, ये अकेले मेरे का नहीं, इनका नहीं है, उनका नहीं है, ये सब का नुकसान। मुझे आप 20 दुकानें कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जो लीग की गलियां लगती हैं उसके अंदर भी दुकानें ज्यादा, दुकानें 20 से ज्यादा नहीं है। वो 40 दुकानें बन गई, 20 तो मेन पे है ना। अरुण भाई बता रहे हैं 39 दुकानें अंदर गली गली डाल के हैं। उनसे बात होती है, वो टाइम को सिर्फ गेन कर रहे हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं आपको तो रास्ता है गुजरने के लिए। उनको बोले बाबा इधर आके देखिए, हमें आके विजिट करें, विजिट आके करें। ये इधर जो हमारी जो कस्टमर आते हैं 90% आपको इस चीज़ को ऑन करेंगे। फैमिली आती है, लेडीज आती है, बच्चे आते हैं साइकिल पर करने के लिए। एक आदमी अकेला नहीं आता, तो वो बच्चे कैसे गुजरेंगे? वो गिर जाते हैं इधर, लेडीज से गिर जाती है। वो जब देखती है तो रास्ते बंद है, मीडिया पे चल रहा है, ये सारा नीला गुंबद बंद है। तो इसलिए आपको कह रहे हैं, इसलिए हमें आके कुछ देखिए, हमें हमारे कुछ करें। हर बंदे की फैमिली है, हमें बच्चों की फीसें हैं, कोई बच्चे कॉलेज में पढ़ती हैं, कोई स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसका कैसे चलेगा? किसी ने अपना कोई लोगों के हमने पैसे देने हैं, वो आके वो हमसे आपसे बदतमीजी करते हैं, यार हमें तो दें, आप वैसे बैठे हैं। 90% हमारा बिजनेस मुतासर हुआ है, 10% कस्टमर भी नहीं। आप खुद आएँ, उनको आए आके विजिट करें, इधर रास्ता गुजर के दिखाएं, नहीं गुजर सकते। जब इसका इनॉग्रेशन चल रहा था, हमने 3 महीने से उसके पीछे लगे हैं, कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा। 3 महीने से हमें पीछे लग रहे हैं। इस तरह टाइम गुजारने से काम नहीं चलेगा। अब हम आपके घर के आगे कोई मिट्टी का ढेर लगा दे, आप बर्दाश्त करेंगे? अभी कोई भी नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। मैं आपके घर में जाके इतना मिट्टी का ढेर लगा दें छोटा सा, तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीसी ऑफिस के सामने हमारा काम ही बंद कर दिया, हमारा तो काम बंद कर दिया। क्या जाए, इस प्रोजेक्ट को बंद करें, हमारी तो रास्ते खोलने में किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट बंद कैसे करेंगे? बंद कर दे, पैसा पे पैसा लग गया। फिर हम इसलिए कह रहे हैं बंद कर दे सब कुछ। वो करते भी तो आपके लिए रहे हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे लिए क्या कह रहे हैं, जो है तो 15 महीने हम वैसे अपना कहाँ चले गए, वो 15 लोग चलेंगे यहाँ पे 15-18 माह, वो तो बात की बात है ना। चले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग ये 15 माह का प्रोजेक्ट 1-2 माह हो ना तो बर्दाश्त करता है। असल में हमारी इंतजामिया पूरी तरह दिलचस्पी नहीं ले रही। अच्छा, हाँ जी, हम उनको कह रहे हैं कि ये नीला गुंबद में इतनी दुकानें नहीं है, वो जो डिमोलिश हो गई हैं, टूट गई हैं, हाँ जी, वो नहीं है। ये नीला गुंबद इधर से शुरू होता है, ठीक है। मेन मार्केट ये है, इधर से शुरू होती है, ठीक है। इधर से शुरू एंड पे जा रही है, बिल्कुल नहीं, अनारकली तक जा रही है, पीछे से ठीक है। जो टूट गई है वो उन्होंने मुआवजा दे दिया, वो उनको दिया, उन्होंने मुआवजा क्या है, बिजनेस लॉस दिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे बिजनेस लॉस, इधर बिजनेस लॉस नहीं बनता। ये तो वकील से ही बता सकता है, मैं भी गलत ना बता दूं। इसे वकील से मशवरा किया, आपने को मशवरा किया किसने? नहीं, आप खुद अपना एक अंदाजा करें ना। अब बिजनेस लॉ के यही बिजनेस लॉस हो रही है, ये कैसे हो रही है? बिजनेस लॉ में को बिजनेस लॉस होगा, यकीनन। 10% काम रह गया हमारा, 90% काम खत्म हो गया। 10% से हमारा अपना घर के चूल्हा नहीं जलता। हम लोगों के कैसे हमारे माल पड़े हुए, गोदाम में माल पड़े हुए हैं, क्रेडिट में माल पड़ा है, बता रहे हैं। सबका रेंट के होते हैं, लड़के भी काम करते हैं, सबके ऐसे लड़के भी काम करते हैं, सबके साथ ऐसे होते हैं। उनको आके बताएं, उन्होंने अच्छा काम है, बहुत आला काम, हर बंदा इसको अप्रिशिएट कर रही है प्रोजेक्ट को। लेकिन जो लोग हैं उसको वैसे मार दें। असल में बात यह है कि जो टूट गई है दुकानें, जो इधर से खत्म हो गई, हाँ जी, उनको तो किसी ने पूछना भी नहीं, उनको बिजनेस लॉस भी मिल गया। हमारी दुकानें कुछ रेंट पे हैं, कुछ अपनी हैं। जिनके रेंट है वो लाख रुपए रेंट है, वो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? फिर उसके अलावा जो हमारे पास जो ये दुकानें किराए पे हैं सारी, सारी दुकानें मलकियत भी है, किराए पे भी है। कितनी दुकानें किराए पे होंगी गाड़ी? सर ये काफी ज्यादा है। जैसे मिसाल है, मेरी मलकियत है, मैंने कोई एक शॉप अपने खुद रन कर रहा हूँ। जय साहब, 3-4 मालिकान खुद कर रहे हैं, बाकी सब रेंट पे हैं। अब मालिक जो रेंट हम दे रहे हैं, वो लोग हमें रेंट तो माफ नहीं करेंगे। ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया, हमारा काम बंद हो गया, बिजनेस बिल्कुल लॉस में जा रहा है। और वो मालिक मकान जो है, वो मालिक दुकान जो है, वो हमें रेंट तो माफ नहीं करेंगे। उसको तो रेंट चाहिए। अब वो जिसका लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, वो रेंट कहाँ से देगा? अपने 5 लड़कों का पेट पालेगा, अपने घर वालों का पेट पालेगा, या रेंट देगा? सवाल है। हम इस टाइम वो एंड दिखाने पे खड़े हो गए। 3 माह में 1.5 साल गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है। वो बात मेरे ज़हन से ना निकल जाए, मियां मरूफ साहब आए थे जब इसका आगाज हुआ था, आपने उनसे कुछ सर जिक्र नहीं किया? हमें भी तसल्ली दे के गए कि जी आप लोगों का भी हम कुछ ना कुछ करेंगे,
उन्होंने तसल्ली हमें दी है मियां मरगूब ने। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बातें सुनी भी हैं, हमें पॉजिटिव जवाब भी दिए हैं। उन्होंने कहा जी हम विजिट भी करवाएंगे, DCO का भी, AC का भी, सारों का विजिट करवा के हम कैबिनेट में ये फैसला करेंगे कि आया इन दुकानदारों को भी देना चाहिए। ठीक है। LDA जो आपके इकरार साहब हैं जो इंचार्ज है टीपा के, उन्होंने भी आगे रेफर किया है कि जी ये लोग लॉस में हैं, इनका बिजनेस लॉस हो रहा है, ये हकदार है। रेफर कहाँ किया उन्होंने आगे? उन्होंने आगे डिप्टी कमिश्नर DC ऑफिस में, ठीक है। उन्होंने हमें भी तसल्ली दी, हमें भी बड़ी अच्छे पॉजिटिव तरीके से वो मिले भी, हमारा एहतराम भी किया, उन्होंने हमें चीज़ें बताई, समझाया। इकरार साहब ने, मियाँ मरगूब साहब ने, वो सारे हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके पॉजिटिव तरीके से बोलते रहे। सुन कौन नहीं रहा, ठीक है। आगे अभी तक कोई विजिट भी नहीं हुआ हमारे पास, तो दुकानदारों से आगे किसी बंदे ने पूछा भी नहीं है कि आपकी क्या मुश्किलात है। अभी तक कोई नहीं आया ना? कोई भी नहीं आया अभी तक। बस अच्छे से बोल देते हैं सारे। वो बोल देते हैं, हम उनके ऑफिस जाते हैं, वो हमारा एहतराम भी करते हैं, अच्छे से चाय पिला के भेजते हैं, चाय पिला के भेजते हैं जी। हम कहते हैं उनकी टीम आए, हमारी दुकान तक सही सलामत पहुंच के दिखा दे। वो कोई ना कोई गिर जाता बंदा है, रास्ते नहीं है गुजरने के लिए, कहाँ तक पहुंचेगा। मिसाल दे रहे हैं आप लोग, एक दुकानदार है, उसके बाद 3 मुलाजिम काम करते हैं, फी दुकानदार के मुलाजिम की 30,000 रुपये तनख्वाह है, तो लाख रुपए 3 मुलाजिमों की बनी कि नहीं तनख्वाह? वो कहाँ से देंगे मुलाजिम को तनख्वाह? हमारी तो है ये मसला, हमारा तो ये मसला है। चले हम लोग सफ़र कर रहे हैं, इन मुलाजमीन का क्या कसूर है? इनकी भी तो फैमिलीज़ हैं। अगर आप इसको जॉइंटली देखें ना, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर्स को भी मिलाएं, इम्पोर्टर्स को भी मिलाएं, यहाँ के बिजनेस करने वालों को भी मिलाएं, तो कितने ही घराने इससे इफेक्ट हो रहे हैं। सिर्फ एक मसला नहीं है। दूसरी बात ये है, हमने ना बारखा इस बात का इजहार किया है कि मरीम नवाज साहिबा ना बड़े पॉजिटिव वे में ना सारे काम करती हैं। हम यही तवक्को रख रहे हैं कि शायद उनके नॉलेज में नहीं है कि हम लोग सफर कर रहे हैं। सवाल करने वाला था, आपको लगता है कि उनको सब अच्छे की रिपोर्ट है, नीचे हमने पहले भी उनसे गुजारिश की थी, आप कोई भी अपना इंडिपेंडेंट नुमाइंदा भेजें, प्राइवेटली वो यहाँ तशरीफ लाएं, हमें भी ना मिले, किसी को भी ना मिले। MP उनके नुमाइंदे हैं सर, गुजारिश ये है, उनके पास अपना भी एक स्टाफ होता है ना, किसी भी एक इंडिपेंडेंट नुमाइंदे को यहाँ भेजे, वो आके यहाँ विजिट कर ले। अगर हमारा केस मेरिट पे है तो मेहरबानी। यानी समझा जाए कि मैं एक सवाल करने लगूं कि डिप्टी कमिश्नर साहब तक आप पहुंचे, वो आपकी बात नहीं सुन रहे? नहीं सर, बात सुन रहे हैं लेकिन उस पे अमल नहीं कर रहे। ठीक है, 2 एप्लीकेशन हमने उनको रिमाइंडर करवा दी। आगे आइएगा थोड़ा। 2 एप्लीकेशन हमने उनको रिमाइंडर करवा दी। देखिए, उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा हमें पूछने भी नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं, क्या मसला है आपका, क्या पेचीदगी क्या है, क्या आपको तंगी क्या है, मसला क्या है आपका, जो हम दूर कर सके। ये सिर्फ हमें जो लग रहा है ना, ये टाइम पास कर रहे हैं। काम तो उनका दिन रात हो रहा है, चल रहा है, लेकिन काम हमारा तो नहीं चल रहा, हमारा तो काम रुक गया। वो कहते हैं उनकी, अच्छा उनको दुकानें डिमोलिश करके उनको बिजनेस लॉस भी दे दिया, तो इनको बिजनेस लॉस इस एरिया को मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा, आगे बात जो आप कर रहे हैं उसे मिलना चाहिए। हम आगे हमारी जो सी प्रॉपर्टीज के वो इनकम टैक्स, वो प्रॉपर्टी टैक्स भी है, बिल है आपके, लेबर का है, कचरे का बिल भी जाता है आप लोगों का मेरे ख्याल से, गोदाम चार्जेस हैं, वो कौन देगा? वो तो क्लियर हो गया, वो बल्कि वो फायदे में रह गया। हमें तो सब कुछ पैसे दे भी दे, तो हमें फिर भी इतना फायदा नहीं है। हमारा कहना ये है, मरीम नवाज तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही, वहाँ तक ही पहुंचेगी, फाइल पहुंचेगी, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आगे तक जो आगे बैठे नीचे दब जाती है, वो अपना जाले ली दे। जैसे अरुण भाई कह रहे अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, मरीम साहिबा इधर आए, आके चेक करें, उनको जाके विजिट करें। मेरा ख्याल है हमारा उसी रात खत्म हो जाएगा, उसी तरह हमारी रात को। मैं इनसे बात करूँ, मैं इन्हीं की बात बड़ी करने लगा। देखिए, हमारी बात, हम इनके पीछे चल रहे हैं, ये हमारे बड़े भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, हम इनके पीछे चल रहे हैं। इन्होंने डे फर्स्ट से कहा है कि जिस दिन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, आपने पहले भी बात की कि यार आपने किसी ऊपर वाले से बात की, हमारी उनसे बात चल रही है। उन्होंने कहा कि यार हमारी बात हो चुकी है, हम इनसे बार बार पूछने के बजाय आप किसी को आगे जाके नुमाइंदा बना लिया ना, नुमाइंदा बना लिया ना, तो ये और ये जो कह रहे हैं पिछले 3 माह से, मेरे ख्याल से 3 माह से ऊपर हो गया, ये मतलब जा रहे हैं, आ रहे हैं कि यार हमारी बात चल रही है। और वही बात कि हमारी जहाँ मतलब मरीम नवाज साहिबा के उन तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए कि भाईजान हम सबका लॉस हो रहा है भाईजान। आप अभी पूछ रहे थे कि यार 21 दुकानें यहाँ पे, मेरे हिसाब से भाईजान कुछ नहीं 50 दुकानें हैं, 50 दुकानें, और पीछे वो जो पीछे बैक साइड पे गए हैं, मतलब वो भी मुतासिर हो रहे हैं। ये लंडे वाले हैं साथ, मतलब ये टायरों वाले हैं साथ, मतलब अगर आप इनको कैलकुलेट करें, इनसे जाके पूछे सर इनकी भी मतलब सेल मुतासिर है। सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी इंडिविजुअल का यहाँ पे मसला कोई नहीं है, ठीक है। हम आपकी कैमरे की आंख भी दिखा सकती है कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है, दिल पे हाथ रख के बताएं, खुद सोचें, इस कंडीशन में आप अपने बच्चे के लिए साइकिल की खरीदारी के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएंगे? आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है।
भाईजान सॉरी, हमारे लड़के सर, मुझे आज मेरा ख्याल है 3 हफ्ते हो गए हैं भाईजान, ये मास्क अभी मैं उतार के आया हूँ। हमारा फ्लू, नज़ला, जुकाम, ये सर हर दुकानदार के साथ, हर बंदे के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। मिट्टी उड़ रही है, मिट्टी सर, तो एसओपीज हैं वो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को भी दिए हुए हैं कि पानी लगाना इन लोगों ने। सर ये डीजल चेक करें आप, डीजल की स्मेल आपको आ रही है अभी? ये 24 आवर आपको डीजल की स्मेल आती रहती है। मेरे जैसे बंदे के लिए, मुझे डीजल की स्मेल से एलर्जी है। मेरा सारा दिन मेरा दिमाग में, मेरे सर में दर्द रहता है। और ये ना सिर्फ मेरे साथ है, बाकी भाइयों के साथ भी है। ये सामने सर्जिकल की मार्केट है भजन, इनसे जाके पूछे भजन इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ये सिर्फ नीला गुंबद, ये सिर्फ हमारी साइकिल मार्केट नहीं है, ये जो बाकी हमारे आसपास है ये सारे मुतासिर हैं, सब जुड़े हुए हैं इसके साथ। खासकर सर सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है भजन, पैसा यहीं पे रह जाना है। हम सारों की सेहतें मुतासिर हो रही है भजन। पार्किंग का इशू आ रहा है इसी वजह से कि जो सबसे बड़ी चीज तो भजन सेहत है। मतलब हमारी सेहत मुतासिर हो रही है भजन। मैं आ रहा हूं, मैं पीछे आई सबसे पूछा, साहब आप कुछ कह रहे थे? बस राम जैसे कुछ कह रहे सो ना, की कह रहे सो? मैं यही कह रहे हैं साढ़े ते कोई रहम करन, बाजी मारियां बस नहीं हूँ, अल्लाह के बाद यही नहीं ना, इक़्तिदार ने थल्ले देता है ना। अल्लाह के बाद अल्लाह के बाद यही नहीं, अल्लाह के बाद यही ना। हाँ जी, हाँ जी। ये कह रहे हैं आपका काम चल रहा है बाबा, काम चल कैसे रहा है? रास्ता ही नहीं है गुजरने के लिए। आप आके चेक करें, विजिट करें, कोई नुमाइंदा आके देखे, कहाँ से गुजरेगा? मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हमारे ये कैसे जो काम है ये 90% फैमिली के साथ आते हैं लोग, या छोटे बच्चे आते हैं या फैमिली। एक साइकिल 100 में से 5 लोग आते होंगे अकेले साइकिल लेने के लिए। आपने भी साइकिल खरीदी अपने वालिदैन के साथ, तो फैमिली कैसे गुजरेगी? यहाँ से बंदा नहीं गुजर सकता, रोज बंदे गिरते हैं, डेली बंदे गुजरते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे एक बंदे का अपना कॉल आई है जी, आपके रास्ता खुला है। मैं रास्ता खुला है, तो वो थोड़ी बहुत 2 घंटे बाद उसका फ़ोन आके मुझसे नाराज़ हो गया, कहते मेरी बेगम इधर गिर गई है, तो आप मुझे कहते रास्ता गिर गया, तो मैं तो वापस जा रहा हूँ। आपने मुझे बुला लिया, ये सीधा लॉस हो गया ना भाई जी। वो इस तरह में बेशुमार आते हैं। नीला वो खुला है, ये बंद है, ऐसे क्या खुला गया? वो आते हैं तो कहते यार तो नीला वो सारा बंद है, रास्ते नहीं है, आपने मुझे ऐसे बुला लिया। ये तो मुझसे लड़ पड़ा है, कहते यार मेरे बच्चे मेरी बेगम गिर गई, इधर आते हो तो मैं उसको चोट लगी, आपने मुझे कहा रास्ता खुला हुआ, तो आती है गिर गई, तो कैसे हो गई? ये लॉस पड़ रहा है। ये लॉस। आप क्या कहते भाई? मैं सिर्फ वही पॉइंट पे देखें, जो आगे वाली मार्केट है उन्होंने डिमोलिश की, उनको बिजनेस लॉस में पैसे मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट के बाद उनको दुकानें भी मिल रही हैं। अब मेरिट पे अगर फैसला करें, यहाँ पे ओन प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, यहाँ पे भी बिजनेस लॉस हो रहा है। बिजनेस लॉस के अगेंस्ट उनको पैसे दिए। हम यहाँ पर अखराजात, हमारी दुकानों के मामलात, जो हमारे पास लेबर काम कर रही है, उनका हम क्या करें? हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हम सिर्फ अगर अल्लाह ताला के बाद आपको राइट्स मिले हैं तो इंसाफ के साथ फैसला करें, मेरिट पे डिसीजन लें, यहाँ पे लोगों का दिवालिया तो ना निकले। देखिए मैं तो सिंपल सी बात है, अगर मेरिट पे आप आए, उनको बिजनेस लॉस के अगेंस्ट पैसे मिले, कल को दुकानें भी मिल रही हैं और वो इजी है। बिजनेस लॉस की अगर हम लोग बात करें, आपको कथा कलामी माफ यार, बात ये है कि आप बिजनेस लॉस की अगर बात कर रहे हैं, वो भी यही बात करेंगे जी बिजनेस आपके, कारोबार आपके, अब हम लोग रोज का आपका ठेका उठा लें, कह सकते हैं ना? वो कह कि हम क्यों करें? लेकिन ये सर, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी वजह से हमें बिजनेस लॉस हो रहा है। अगर हमें फैसिलिटेट करें, हमें कोई तंगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए हमारे साथ भी पेड़ लगे हुए हैं, हमारे घरों में बच्चे हैं, हम लोग हैं, हमारे पास लेबर काम कर रही है, हम इधर बिजली का बिल दे रहे हैं, हर टैक्सेस पे कर रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, तो हमारा भी राइट बनता है। ये ओन प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहाँ पे इन्होंने रास्ते वगैरह हर चीज़ बंद की हुई है, हम इस चीज़ का हक रखते हैं, हमारा राइट है। उसके अलावा देखिए हमारा सेहत का भी नुकसान हो रहा है, हमारे साथ सब लोगों का सेहत का नुकसान हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरिट पे डिसीजन लें, फैसला करें। ठीक है, हमारा कारोबार डिस्टर्ब है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन उसके चक्रों में अवाम का दिवालिया तो ना निकले। यहाँ पे काफी लोगों के पेट साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ और कितने वर्कर्स, लड़के कितने वर्कर्स होंगे यहाँ पे? नहीं बेचारे, मैं आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, इसमें आ गया, मैं आ गया, मैं आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। हमारी छोटी सी कैंटीन है अंदर, किधर? चाय की कैंटीन है, आप कैमरा को दिखा सकते हैं। मेरा बहुत नुकसान हो गया है, मैं जो दुकानें इसमाह हो चुकी हैं उनमें चाय देता था, तकरीबन 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, कोई पैसे नहीं दे के गया। तो मैंने बच्चों को दिहाड़ियाँ नहीं दी, दुकान का रेंट 3-4 माह हो गए हैं, रेंट नहीं दिया, गैस का बिल नहीं तारा हमने, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये जो दुकानें गिरी हैं अभी? हाँ जी, जो गिरी, वो तो कह रहे हैं उनको पैसे मिल गए हैं, उनको पैसे मिल गए, हमें नहीं दे के गए पैसे। कोई मुलाजमों के पैसे थे, कोई मालकान के पैसे थे, कोई चाय के पैसे दे नहीं गया। तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए मेरा उधार था। मैं तो बहुत थी, मतलब लीज पे थी आपकी दुकान भी? किराए पे, रेंट पे है हमारी दुकान। औकाफ के पास थी तब? नहीं, रेंट पे दुकान है। अच्छा, ये जिनको आगे चाय देते थे ना, वो लोग इनके पैसे खा गए, वो आगे मार्केट का हमारी ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, हमारा बहुत लॉस हो गया, हम बहुत ना वहाँ पे इनकी पर्ची चलती है कि यार मतलब दिन के इतने कप आगे उतने आगे। कितना लॉस हो गया भाईजान? तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया लॉस हो गया। दुकानदारों ने देना था आपका पैसा? दुकानदारों ने पैसा वो चले गए? वो चले गए हैं, वो छोड़ के।
अब चाय की दुकान है वैसे? चाय की दुकान है हमारी अंदर जाके भी। तो आपने भी हारून साहब के साथ जाना था डीसी साहब के पास? हारून साहब जा रहे हैं, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी मेरा वो नुकसान तो पूरा कराओ ना। जी जी, तो अल्लाह करे वो कर दें, वरना फिर जो तो कब्र से जान के आप ही साहब होएगा। मैं तो यही कहूंगा भैन, बस रिक्वेस्ट है कि देनदार तो यही होता है ना, मैं हौसला दे सकता। बात ये है कि भजन हम एक चीज गलत हुई है, अफसोस है उस बात पे, ये कि इंसान का ना इखलाकी फर्ज भी है कि अगर उसने आपसे कोई काम लिया है, आपका कोई मुआवजा देना है, तो मरने से पहले तो उसे देना ही देना है। ठीक है, हमारे मानना है ना, कीदा है ना जी जी, लेकिन उससे पहले आप कानूनी कार्रवाई करें ना जो आप करना चाहते हैं। आपने बताया जी उन दुकानों ने पैसे देने हैं मेरे। हमने सीएम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो लिखे पड़ते हैं आपके पास? हाँ, लिख पड़ते हैं, हमारे पास पर्ची है, सब कुछ। कितना टोटल नुकसान है? तकरीबन कोई 4 से 5 लाख रुपए। हारून साहब से जाना पड़ेगा आपको डीसी के पास, बनता तो ये ना भजन। जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋਂ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਕਸਟਮਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਸੇਲਮੈਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। सेलमैनिंग नौकरी से कम हो ना भाई, जाहिर गल ही सर, महीना हो गया हमने काम नहीं किया यहाँ पे 10 रुपए का भी। ठीक है, मैं पिछली मार्केट में था, वो उन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, ये सब दी माँ आ गई है, साडा कुछ कर दे माँ जी, ताड़ी मेहरबानी, साडे बारे को सोचो, असीं गरीब आदमी हाँ। नवा मेरा ब्याह होया तो मेरे को 10 रुपए जेब च नहीं गए। यकीन करो भजन 4 दिन होए शादी नूं ते 5 रुपए नहीं है जेब च। तो कम नहीं है अजे, बिस्मिल्लाह नहीं की, हफ्ता हो गया दुकान ते। बड़े परेशान हम लोग। मैं तो कुछ करे मर लिए भाजन, हमें तो सोचा नहीं, हम कमा कितना रहे थे, कभी हमने हिसाब ही नहीं किया था। हम तो हर काम करते थे, कभी देखा ही नहीं मरीज में पैसे कितने हैं। हमारे पास 10 रुपए नहीं है, अब क्या करें, कहाँ जाएं? तो ये जो माँ है इनको कोई हमारे बारे को सोचे जरा। मेरे रियासत माँ होंदी है, साड़ी रियासत भी माँ जी ने, जाहिर बात है भाईजान, देखिए माँ जी कह रहे हैं ना उनको, तो माँ जी कहना, हमने क्या कहना? हारून साहब ने जैसे बात की हो सकता है उन तक बातें ही ना पहुंच रही हो मेरे भाई। नहीं देखिए, आपको काम है ना, आप हमारे पास आए हो यहाँ पे, ये आपने पहुँचानी है। मैं पहुँचा रहा हूँ, आपने जो कहना खुल के कहो यार। मैं कह रहा हूँ, मैं कैसे बोलूँ, मुझे बताएं, आप खुद बता दें थोड़ा। मैं तो सुन के परेशान हो गया ना कि नई शादी इंसान की जेब के पैसे ना हो। कहाँ जाए हम लोग, बताएं। यहाँ पे काम नहीं है, आपके सामने रास्ते ब्लॉक हैं, ये रास्ता ही खोल दे, कम से कम कोई गाहक आ जाए हमारे पास। तो गाहक आएगा तो हम काम करेंगे ना, यहाँ पे गाहक नहीं आ रहा। यहाँ दुकानदार गिर जाते हैं, यहाँ पे दुकानदार गिर जाते हैं, गाहकों ने तो गिरना ही गिरना है। इतने टोए पड़े हमें भाईजान, यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं है। हम लोग वो बंदे हैं जो 10,000 दिहाड़ी लगा के जाते हैं रोजाना की। यहाँ पे 10 रुपए नहीं कमाए जा रहे, यहाँ पे 10 रुपए कमाए नहीं जा रहे। जाके देखे तेरा कैमरा हमारे आगे पीछे आपको नजर आ जाएगा। हम हर जगह से हो गए, मैं आपको ज्यादा बेहतर पता है। अब ये माँ जी को चाहिए ना हमारे बारे कुछ करे। अब वहाँ पे मालिक जो है उनको सबको वहाँ मिल गया, चेक उनको मुआवजा मिल गया है। हम मुलाजम में, हमें कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया। उसी दुकान में काम कर रहे हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे किसी के पास काम कर रहे हैं जी, अब किसी के पास काम कर रहे हैं यहाँ पे आगे। वहाँ पे तो अपने मालों की तरह काम किया है, तो किसी के पास आगे काम कर रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे मेरे भाई। पैसे वहाँ पे काम होगा तो पैसे देंगे ना, काम ही नहीं, रास्ते पे लोग हैं, क्या करें? सवाल है भाई साहब। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਕਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਓਪਨ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। सारा हमारा मुद्दा ये था कि यार मतलब हमें कंपनसेट किया जाए। देखिए बेसिकली तो होना ये चाहिए था ना, उनकी तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, वो औकाफ की जगह थी। अगर वो औकाफ की जगह थी और उनको वो कंपनसेट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, मतलब टू द ओनर्स, के ओनर्स को क्यों नहीं पैसे मिलते? उनको मिलने चाहिए भाईजान, इनको मिलने चाहिए, जो सेलमैन है उनको मिलने चाहिए। मैं तो भाई से बात करूँ भाई, मैं एक मिनट भाईजान, बस हम क्या हाल है मेरा भाई? ठीक है, आप बताएं भाईजान। सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि आपने भी एक क्वेश्चन यहाँ पे किया था कि कह रहे थे ये मालकाना हकूक़ पे हैं। हाँ जी मेरे भाई। ठीक है, इसमें देखा जाए ना, मालकाना हकूक़ पे सिर्फ एक बिल्डिंग ज़रूर है। ठीक है, उसके जो ओनर्स हैं ना, सारे के सारे बाहर हैं। आगे से सेकंड पर्सन जो बैठे हुए हैं ना, पिछले 20-20 साल से, 25-25 साल से, वो रेंट पे कर रहे हैं यहाँ। अगर आप महकमा काफ की बात करें ना, उनका तो रेंट तकरीबन होता था 2,000, 3,000, 4,000, ज़्यादा से ज़्यादा भी निकलेगा ना 8,000 कुछ रुपए निकलेगा। आज भी आपको मैं इनका पुराना सारा दिखा दूँ ना, रिकॉर्ड दिखा दूँ, ये निकलेगा। यहाँ पे छोटी से छोटी दुकान का ना एक रेंट जो है ना 32 से 33 हज़ार रुपये है। ठीक है, उसके अलावा यूनिट्स लेना है सबके।
अच्छा। जैसे कि देखे ना, एक मिसाल के तौर पे कैमरा अगर आपका दिखा यार उस्मान। अब ये देखेंगे एसटी साइकिल लिखा हुआ है लिखा हुआ ना, भाई। अब इसके ऊपर देखिए एक यूनिट वो भी है, वो देखिए बस। डिस्प्ले लगा हुआ है, बिल्कुल डिस्प्ले ठीक है। लगा हुआ 92,000 रेंट निकलेगा उसका, नीचे अलग है 1 लाख कुछ इसका रेंट हो गया। अब उस शॉप पे भी आ जाए साथ, स्टार बेबी साइकिल आगे लगी हुई है, ठीक है, उसके 3 यूनिट्स हैं, उनका 3.5 लाख रुपए रेंट है। नीचे वो भी कहाँ रेंट है, ऊपर भी जाएगा? रेंट है। हाँ जी, ऊपर भी है नीचे भी है, 2 शॉप्स हैं उनकी, वो कहाँ जाएंगे? बेशक वो बनाने बैठे हुए हैं, हर चीज एग्रीमेंट इनके नाम की ही है, उन्होंने आगे रेंट पे नहीं दी हुई, खुद बैठे हुए हैं। 3.5 लाख रुपया रेंट निकलेगा, ये नहीं कि नहीं। अब मुझे राय बाबर साहब ने 3-4 दिन पहले बुलाया है, 2 बजे बुलाया, हम ये दुकानदार सब गए हैं, इन्होंने हमसे पर्चियां मांगी हैं, मांग के देख के परेशान हुए हैं कि आप इतना ज्यादा रेंट कैसे है। अच्छा, ठीक है, हमने कहा ये अस्करी बैंक है, ये इनका अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना हर आपने? चीज है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है, जाके आप देख सकते हैं, वेरीफाई करें इसकी, ठीक है ना। वो आए हैं, उन्होंने 3 दिन वेरीफाई करने की फुल कोशिश की है, राइट लेफ्ट हर बंदे से पर्चियां मांगी हैं, उन्होंने फोटोकॉपी इनको दी है, ये नहीं आप जाएं अकाउंट्स में चेक करें, वो करने की देर हुई है। अब वकार मली साहब आए हैं एक दिन यहाँ, अच्छा। मैंने ही उनको यहाँ पे रोक दिया, मैंने उनको रोक के कहा, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, ये सब दुकानदार कौन है वकार और साहब? ये दुकानदार ये मियां नवाज शरीफ साहब के मेन खास बंदे हैं, जो ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर देख रहे हैं, हेड ये वही कर रहे हैं। हाँ जी, वो सारा अच्छा। मामला को देख रहे हैं। उन्होंने आगे से ये क्वेश्चन किया था हमसे कि इंशाल्लाह हम इस चीज की वर्किंग कर रहे हैं, आपको अच्छी की खबर आएगी, 2-4 दिन वेट करें, इसकी हमने टीम तैयार कर ली हुई है, ये हम डीसी साहब को मार्क करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। हमने कहा इंशाल्लाह हम आपके वेट वक्त का इंतजार करते हैं, इंतजार करेंगे, ठीक है। अब मेन चीज देखें, सबसे मेन ये है, अब थोड़ा सा साइड पे करके कैमरामैन अगर आपको बताएं मेरा भाई, बताएं। अब वो देखिए दीन सर्जिकल है, वो थैंक्सफुल सर्जिकल है, अगर इनके ये ऊपर बोर्ड ना हो, ये नीचे कोई शॉप पता है किसी को इनकी है नहीं? अच्छा, वो बंद है, वो रास्ता बंद है, सब ब्लॉक है, ठीक है। तो सड़क बंद है मुकम्मल। अब यहाँ से इन्होंने ये शुरू कर दिया है ब्लॉक करना, ठीक है। अब यहाँ पे राय बाबर साहब ने पैगाम ये भी साथ भेज दिया कि शेड्स उतार लें, अगर हम शेड्स उतार लेते हैं, ये हमारा जो 2 दुकानदारों का थोड़ा सा डिस्प्ले शो भी हो रहा है, पता चले दुकानें हैं, वो तो बिल्कुल डेड हो गई। जैसे कि मीडिया पे टिकटॉक खोल लेना तो नीला गुंबद पूरा डिमोलिश हो गया जी, खत्म हो गया, तबाह हो गया जी, फलान हो गया। और यहाँ पे देखो, अभी भी देखा जाए 29 शॉप्स हैं जो मेन पे हैं, अभी अंदर वाली छोड़ दे, बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो अलग से हैं, वो कहाँ जाएंगे सबके सब? शेड उतारने का क्यों कहा जी? ये आप उतार दें जी, बिल्डिंग सारी ओपन करनी है जी, और जब आपने करनी है रास्ते खोले, हम उतार देते हैं, हम आपके साथ हैं। उतारने की वजह नहीं समझ आ रही वो मुझे। ये है कि जो हमने नया गवर्नमेंट ने जो बना के डिजाइन देना ना, वो लगेगा, बोर्ड का। वो आज तो नहीं ना लगना। तो शेड लगाया क्यों है आपने? ठीक है, ये तो देखा जाए तो 4 फुट की इजाजत होती थी पहले, अच्छा, अब नहीं ठीक है ना, भुट्टो के दौर में ये इजाजत मिली हुई थी, तब से चलता आ रहा, ठीक है, ये अब का नहीं है, बिल्कुल ठीक है, दूर सदी होगी, ठीक है ना, ये हर मार्केटों में आपको नजर है, बिल्कुल है। मैंने क्या लगाया क्यों था तब? इजाजत ये क्यों मिली धूप थी? से बचने के लिए था, कि बारिश के पानी से बचने के लिए था कि आप ये लगाएं, ठीक है। आज भी देखा जाए ना, अगर आप गवर्नमेंट अगर करेगी ना, ये तावन इसी तरह से उसको उतारने का क्या फायदा होगा सरकार को? क्या होगा पता नहीं, क्या मिलना है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ मेरे भाई, तो मुझे नहीं समझ आ रही, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यही तो हमें भी नहीं समझ आ रही कि उतारने का क्या फायदा होगा। हाँ जी, मुझे लगता है कि जो टीवी में आपने वो चला रही है ना स्लाइड जी, नीला गुंबद डिमोलिश हो गया है, वो पैसे लोगों को मिल गए हैं, इसकी वजह से लोगों ने वैसे भी मैंने तो नहीं चलाया, मैं नहीं चलाया पाया, आपने नहीं चलाया, टीवी क्यों? सर से मैं आपकी बात करता हूँ, सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि अब देखिए सामने डिमोलिश हुई हैं दुकानें, हुई हैं, ठीक है, उसके अंदर एसी साहब ने, डीसी साहब ने इनको बुला के पूछा गया था कि हमें बताएं आपका कितने खर्चा जाता है, सारा कुछ क्या है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह से ही पूछा गया, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अभी भी मेरे पास इनकी पुरानी शॉप्स के ना सारे नक्शे मौजूद हैं, जिनके अंदर से देखा जाए काफी लोग हैं जिन्होंने नजायज दुकानें बनाई हुई थी, उनको पैसे मिले, वो किस तरह से मिले, महकमा काफ साथ मिला, हर चीज मिलजुल के, हर चीज यही होती है, सबका सेटलमेंट हुआ है। हमारी सर्जम के मुताबिक तकरीबन 65 साल पहले महकमा काफ ने कहा ये प्रॉपर्टी उनकी है, उन्होंने आप लोगों से किराए लिए, उसके बाद जलील इंतजामिया आई, उसने कहा नहीं ये तुम्हारी नहीं, तो साड़ी है, उन्होंने कहा जी हमने इसको साफ करना है। अब ये देखिए यहाँ पे जब इन्होंने खर्चे पूछे हैं, खर्चे कितना का खर्चा निकलाएगा इनका बताएं, अगर आज सच्ची बात आपको कहने हूँ, कितना का निकलाएगा? इन्होंने यहाँ पे डाला लड़कों के लेबर का खर्चा भी बीच में, बिजली के बिल भी डाले इन्होंने बीच में, इनको क्या दिया?
चले हक सच की बात करने पे वो भी इंसान है, उनके ही घर पे बच्चे हैं, खा पी रहे हैं, वो क्या लोगों के ताकि से भीख मांगेंगे? एंड दी एंड क्या होगा? चोरी डकैती पे शुरू हो जाएंगे, फिर सीसीडी आएगी जी, हो गया जी, फिर ऐसे ही है ना, गरीबों के बच्चे ही मरेंगे ना। हराम थोड़ी काम करना है मेरे भाई, मेरे बच्चों को हराम थोड़ी खिलाना है। इस तरह से कुछ सोचे नहीं, एंड फिर एक और काम होना शुरू हो जाएगा। अब ये बाकी जो शॉप्स बची हैं वो रख लेंगे, यही सोचेंगे ना यार इनकी रोटी रोटी का कुछ सिलसिला बनाए, उनको यही कहेंगे आप कमीशन पे खड़े हो जाए, कुछ कमाएंगे कुछ खाएंगे। बता रहे कमीशन पे, हरून साहब ने बताया कितने लोग कमीशन पे ना, इस तरह से वो खड़े होंगे। जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो उनकी कमीशन कहाँ से बनेगी? कहीं से नहीं। फिर वो दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? ओनर्स तो आते हैं, किसी टाइम आगे चले गए, आगे चले गए, इसी तरह जो होगा ना उनको भी 100 काम होता है, पीछे से कोई ना कोई चीज एंटी पेंटी लगा के गैप, फिर क्या करेंगे? फिर हम मंथली बाद जब साफ करेंगे सब देखेंगे इतनी चीजें गैप हो गई हैं, इतना लॉस हो गया है, फिर हम किसके आगे जाएंगे? फिर कभी इस मुलाजिम पे इंसान लगेगा, कभी इस पे लगेगा, कभी इस पे लगेगा। चोरी का इंसान तो किसी पे भी नहीं लगा सकते जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। नुकसान किसका हो गया? ओनर का हो गया। तो इस चीज को गवर्नमेंट को चाहिए ना कि थोड़ा सा हमारा ख्याल करे। मैं इनमें हनूफ साहब से बाला पूछूंगा कि वो कितना ख्याल करें। भाईजान आप क्या कहते हैं? बताएं आप ही बताएं। मैं यही कह रहे हैं कि यही कुछ होना चाहिए कि बंदे रखे हुए हैं, कहाँ जाएंगे? हमारा भी खर्चा है। इन्होंने बड़ी प्यारी बातें की है ये भाई ने, मैं आपको सच कहूं, बड़ा खुल के बोले हैं, बड़ा अच्छा बोले हैं, बड़ा बेहतरीन बोले हैं। हमारे पास है ना इंसान, जो परेशानी है ना, परेशानी है, काम हो नहीं रहा, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मजीद और बढ़ गए हैं। हाँ जी, बिल आ रहे हैं, बच्चों की फीसें हैं, बड़े और बड़े मामलात हैं जो कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा साहब क्या करते हैं आप? सर इसमें ना सबसे पहले एक चीज़ तो थोड़ा सा उसका आप जायज़ा लें। ये अभी ना समझ लें आप काम का ना आगाज़ है, ये काम जी जी अभी आगाज़ है। अभी बिल्डिंग्स के गिर्द पाइलिंग हो रही है ताकि सरफेस को और उनकी दीवारों को बचाया जा सके। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस जगह पे जहाँ आप ये खड़े हैं, यहाँ पे 40 से 50 फीट नीचे गहरा खोदना इन्होंने, और ये 16 कनाल के रकबे पे मुहित है। ये कोई 1 या 2 फुट या 1-2 कमरों का मामला नहीं है। आप पहले इन्होंने एक शीट लगाई, उसके बाद अब इन्होंने डबल शीट्स लगाना शुरू कर दी हैं। ये डबल शीट्स भी इसी तरह इन्होंने लगाना शुरू कर दी हैं। बिल्कुल। हमारे फुटपाथ तक खोदे हुए हैं, हमारे से चलने, आप खुद भी चल के आए हैं, बड़ी मुश्किल से चल के आए हैं, आपने खुद भी इसका इज़हार फरमाया। जब ये इतनी गहरी खुदाई होना शुरू हो जाएगी तो आपने सेफ्टी मेजर्स के तहत भी किसी को आगे नहीं आने देना। बिल्कुल, कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, नहीं आएगा। मसला सिर्फ ये है। कितने फीट गहरा जाना कह रहे हैं सर? ये 40 से 50 फीट नीचे गहरा जाना सर। ये 3 मंजिला, 5 मंजिला ले समझे, 3 मंजिला ज़ेर ज़मीन है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पे ट्रैफिक के तमाम मसाइल भी हल हो जाएंगे। आखिरी बात बताएं, आखिरी सवाल मैं करूंगा, आपसे ही करूंगा, आप क्योंकि सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, डिप्टी कमिश्नर साहब, मतलब ज़िले इंतजामिया आपकी बात नहीं सुनती, वो आप कह रहे हैं कि जी आप आते हैं, आप जाते हैं, आपको चाय पिला दी जाती है, सब अच्छे का कह दिया जाता है, नहीं होता कुछ, कितना इंतजार करना है, उसके बाद क्या करते हैं? वो आखिरी बात बताएं। इस हवाले से हमने को थोड़ा सा अपना लायामल बनाया हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे हम इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह करेंगे। वो लायामल कब तक है? मैं अर्ज करता हूं, मतलब कोई कानूनी चारा जो ही करना चाहते हैं, मैं एहतजाज की बात नहीं कर रहा। अभी हम उस तरफ नहीं सोच रहे हैं, उसकी वजह है, वजह ये है कि तमाम जगह पे टीवी पे ना यही चल जाता है कि नीला गुंबद का जो मैटर था वो उनको मुआवजा अदा करके क्लोज कर दिया गया, सॉल्व हो गया, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ हुआ। अच्छा, जो हमारी आगाज में भी बात थी कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वो हर जगह काम ही बहुत बेहतर रफ्तार से और बहुत पॉजिटिव स्पिरिट से कर रही है। हम सिर्फ यही पैगाम उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप तक इतला मुकम्मल नहीं पहुंची। हाँ, ये बात है, पॉइंट। आप तक इतला मुकम्मल नहीं पहुंची, आप बराए मेहरबानी किसी को भी यहाँ भिजवाइए, मेरिट पे फैसला कर ले और उसको भिजवाएं जिसकी अपनी फैमिलीज हो, बिल्कुल ऐसे, जिसके अपने बच्चे हों, ताकि वो आपको रिपोर्ट बिल्कुल ठीक दे। कैमरे की आंख पे भरोसा करें, जो चैनल्स आपको दिखा रहे हैं कम से कम उसको ही फॉलो कर लें। इंशाल्लाह ताला हमें आप मेरिट पे पाएंगे। 1 रुपया भी हम नाजायज ना आपसे चाहते हैं, ना हम लेना चाहते हैं। हम कारोबार करने वाले जो बिजनेस लॉस हुआ है वो पूरा करें। बहुत शुक्रिया। हारून साहब के साथ जितने भी ओहदेदारान हैं नीला गुंबद के, वो मौजूद थे, जितने भी दुकानदार हैं वो मौजूद थे। ये भाई जिन बड़ी खुल के बात की उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। हारून साहब की जहाँ से बातें हुई, हर तरफ से बातें हुई हैं। कहानी सिर्फ ये है, आखिर में ये कहूँगा कि ये कहते हैं कि जी इन्हें एतमाद नहीं है, जो ज़िले इंतज़ामिया या नीचे का अमला काम कर रहा है वो सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, ऊपर सीएम पंजाब साहिबा को। इन सब की अपील है, इन सब की दरख्वास्त है कि सीएम पंजाब साहिबा चाहे खुद यहाँ पर तशरीफ ले आए या उनकी जानिब से कोई नुमाइंदा आ जाए, क्योंकि ये उनसे बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि जब वो आएंगी तो हमारे मसले सुने जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगी तो हमारे ना नुकसान का अजाला पूरा किया जाएगा और ना ही हमारा कारोबार ठीक तरीके से चल सकेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नीला गुंबद का जितना भी मैटर था वो सॉल्व हो गया, लेकिन नीला गुंबद का मैटर सॉल्व नहीं हुआ, ये यहाँ आकर हमें मालूम हुआ। प्रोग्राम का वक्त
यही पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।